शौकत यूसुफ साहब, ये सूबे में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है कि गवर्नर और वजीर आला एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से सख्त बयान दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरे ख्याल से अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये गवर्नर साहब जो हैं ये मुख्तलिफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं और हल्का भी आपको पता है डी खान से ताल्लुक़ है, वज़ीर आला का भी और गवर्नर साहब का भी। हाँ। तो बदकिस्मती है कि इस गवर्नर को भेजने का मकसद ही सिर्फ ये था कि यहाँ पे कन्फ्रंटेशन पैदा की जाए, क्योंकि उन्होंने आते के साथ ही कोई अच्छा जंक्शन नहीं दिया, बल्कि यही धमकी अमेज लहजा और इस तरह की बातें की कि जी ये नालायक लोग हैं और ये इंतशारी हैं और इस तरह की बातें जब शुरू हुई तो डेफिनेटली वज़ीर आला भी उसी हल्के से ताल्लुक़ रखता है, तो उन्होंने उनको जवाब दिया है। और गवर्नर का ओहदा भी यही तकाजा करता है कि वो आईनी ओहदा है, तो आईनी हैसियत से वो उनको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आते के साथ ही सियासत शुरू की। और जाहिर है अगर सियासत वो करेंगे गवर्नर की हैसियत से तो फिर ये ज़रूर वज़ीर आला को उनको याद कराना पड़ेगा कि इस वक्त हुकूमत यहाँ पे PTI की है और जो बजट इस्तेमाल हो रहा है वो सारा गवर्नर हाउस का वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से ये गवर्नर को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी और एक अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो हल्के वाली बात तो शौकत साहब आपकी ठीक है, लेकिन इससे पहले गवर्नर ने जो है वो गवर्नर की हलफ बर्दारी की तकरीब जो थी वहां पर वजीर आला नहीं गए, तो बेहतर नहीं होता कि जो है वो जाते एक अच्छा आगाज होता इस रिलेशनशिप का, एक वर्किंग रिलेशनशिप का? देखिए, मुझे नहीं इल्म है कि वो वज़ीर आला को इसमें इनवाइट किया गया था या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर तकरीब थी गवर्नर की, तो मुझे उसका इल्म नहीं है कि उनको ये लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक उन्होंने इन्विटेशन नहीं दिया था। तो जब इन्विटेशन नहीं दिया था तो मेरे ख्याल से फिर वज़ीर आला का जाना कोई मुनासिब नहीं था। फिर दूसरी बात यह कि मैंने आपसे कहा कि एक अरसे से इख्तिलाफ चल रहा है उनके हल्के के हवाले से, तो फिर जब उन आए तो उनको बड़ा मोहतात रहना चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ अमन अमान की सूरत हाल का भी वो है, दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है, और फिर ये कि बड़े अरसे से हमारे जो बकायाजात है वो नहीं मिल रहे सूबे को और सूबा क्राइसिस में है। तो बजाय इसके कि वो अच्छा वो देते हैं कि जी मैं सूबे के मामलात को ठीक करूंगा, मैं हेल्प करूंगा, मैं वफाक से लाइजान रखूंगा, लेकिन वो चीज़ नहीं रही। वो उन्होंने आके जो लहजा इस्तेमाल किया, तो जाहिर है एक बंदा जब आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ता हो और आप उसको आके यहाँ पे इस तरह की बात करेंगे तो फिर उस लहजा भी आपको उसी तरह मिलेगा। तो शुरुआत गवर्नर साहब ने की, उनको किसी जरूरत नहीं थी आते के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी। एक अच्छा माहौल पैदा करने की हो सकता था, गुंजाइश थी, लेकिन उन्होंने वो चांस जो हल्के की बात या इलेक्शन की बात तो है शौकत साहब, लेकिन देखिए PTI ने जाहिर बात है शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, साथ उन्होंने तस्वीर भी खिंचवाई और एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अमर माने हैं कि वफाक के अंदर जो है वो तो वज़ीर आला जो है वो वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाकर मिल भी रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तो जो है वो काम आगे चलाने की बात हो रही है, लेकिन गवर्नर के साथ जो है वो ये नहीं हो सका या हो सकता अभी? मैंने आपसे कहा ना कि गुंजाइश थी, लेकिन वो गुंजाइश गवर्नर साहब ने गिनवा दी, उन्होंने वो चांस मिस कर दिया और आते के साथ ही बमबारी शुरू की। तो देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो गवर्नर लाया गया है इसका मेन मकसद ही ये था कि वो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन पैदा करे, वरना क्या जरूरत थी। इससे अच्छे अच्छे लोग थे पीपल्स पार्टी में, पुराने वर्कर थे और एक रोल रहा है उनका पीपल्स पार्टी में, तो इनका लाने का मकसद सिर्फ यही था कि ये कन्फ्रंटेशन पैदा करे और वो उसमें कामयाब हुए हैं। कन्फ्रंटेशन पैदा हो गई है, अब जाहिर है जो लफ्जों की गोलाबारी है वो हो रही है और आगे चल के क्या हो सकता है, तो ये चीजें तो सूबे के लिए अच्छा नहीं है, मैं तो उसको अच्छा नहीं समझता। लेकिन ये कि ये शुरुआत गवर्नर साहब ने की, उनको नहीं करनी चाहिए थी, आई नहीं होता था। हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होगी, हालात देख लेते जी। और शौकत साहब आईनी मामलात हैं, एक तो हुकूमत के लिए तो उनका अभी तक नहीं हो सका, सेनेट वाला जो मामला है वो भी अभी तक जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ, और फिर एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए होती है आपको वफाक के साथ भी, गवर्नर के साथ भी, बहुत सारे ऐसे आईनी मामलात होते हैं। अब उसकी छोटी सी मिसाल तो ये असेंबली का इजलास जो है
वो उसकी रिक्वेजिशन पे जो है वो दस्तखत करने हैं, लेकिन वो नहीं हुए, उसके बगैर जो है वो अब इजलास हो गया। तो ये तमाम के तमाम ये बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जहां पर आपको जो है वो इकट्ठे चलना पड़ता है। तो मुश्किल लग रहा है हुकूमत को? देखिए, ये तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये आप देखें कि गवर्नर जो है एज खुद कोई असम्बली का इजलास नहीं बुला सकता, स्पीकर बुला सकता है, स्पीकर के पास ये इख्तियार है। तो ऐसे कोई मैं तो ये अगेन कह रहा हूँ कि ये आपकी बात दुरुस्त है और होना तो यही चाहिए था कि ऐसा गवर्नर होता जो सूबे के मामलात को समझता और इस वक्त सियासत को पसपुश डालकर सूबे के मामलात को हल करने की तरफ जाता। लेकिन बदकिस्मती से वो इस सूबे से ताल्लुक जरूर रखते हैं, लेकिन रहते इस्लामाबाद में हैं। उनकी पूरी सियासत इस्लामाबाद की है। आप देखें शुरू से लेकर अब तक वो निगरान में भी रहे और वो खास ट्रेन होकर आए कि वो किस तरह अली अमीन साहब को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है इससे हालात ख़राब हो जाएंगे और ये हालात मज़ीद ख़राब नहीं होने चाहिए थे। इस वक्त हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तो हमारा सूबा जो है वो उसके जो बकायजात है वो 1500 अरब से बढ़ गए हैं वफाक के ज़िम्मे। और फिर जो हमारे जो टैक्स के जो पैसे हैं वो भी हमें नहीं मिल रहा है। इसी तरह जो हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट है वो भी नहीं मिल रहा। तो फिर जो हमारे पास जो एक्स फाटा है उसके जो पैसे मिलने थे उसमें अभी तक हमें जो इस मतलब जो करंट है उसमें 40% भी नहीं मिले। तो ये आप देखें कि खसारा बढ़ता जा रहा है। तो हालात मुश्किल हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर जो है वो हालात को मजीद खराब करना चाहते हैं। जिस तरह कहा गया कि जी गवर्नर राज लगा देंगे, तो शायद इनकी ये कोशिश होगी कि मैं हालात ऐसे बनाऊं कि गवर्नर राज की तरफ जाए, लेकिन ये इनको महंगा पड़ेगा क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम किसी सूरत गवर्नर राज को नहीं मानेगी। और अगर ये हो गया तो मेरे ख्याल से ये इस हुकूमत का आखिरी दिन होगा। वफाक में फिर हुकूमत कायम नहीं रह सकती। आपको लगता है इसकी कोशिश हो रही है गवर्नर राज लगाने की? आपको लगता है गवर्नर राज लगाने की? देखिए, जो गवर्नर का एटीट्यूड है, इससे पहले भी गवर्नर रहे हैं और मुखालिफ पार्टियों के रहे हैं और बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशन रही है। क्योंकि मुझे याद है हमारी हुकूमत थी, वहाँ पे गवर्नर जो थे वो झगड़ा साहब थे। झगड़ा साहब के बाद फिर वो आए अपना अब्बासी साहब आए। अब्बासी साहब भी गवर्नर रहे, मुखालिफ का ही गवर्नर रहे। लेकिन जो है ना गुलाम अली साहब अभी थे, गवर्नर थे, हालांकि उनके साथ हमारा इख्तिलाफ था, लेकिन फिर भी एक हद तक काफ़ी हद तक वो चले। लेकिन इन्होंने आते के साथ ही जो एक मीडिया के ऊपर भी आ रहा था, आपने पता है कि जी गवर्नर राज लग सकता है, तो ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है वफाकी हुकूमत की या उनके जो साजिशी टोला है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि वफाक खुद बहुत बड़े मुश्किल में है। एक ये जो कर्जा लेके हुकूमत चला रहे हैं, तो ये तो 3, 4, 5 महीने भी नहीं चल सकेगी इस तरह। उसके बाद क्या होगा? इसलिए हालात को हर तरफ से कंट्रोल करना चाहिए और अमन अमान की सूरत हाल को आपने कंट्रोल करना है तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो ये जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं, एक तरफ दहशतगर्दी है जो हमारी फौज उसके लिए कुर्बानियां दे रही है, हमारी हुकूमत भरपूर सपोर्ट कर रही है, आवाम कुर्बानियां दे रही है, पुलिस दे रही है, तो वो तो हम एक तरफ हैं। दूसरी तरफ जब गवर्नर साहब की तरफ से जो महाज खुला है, मेरे ख्याल से ये नहीं खुलना चाहिए था और इसको जितने जल्दी हो सके इसको खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे सूबे को भी नुकसान है और वफाक के लिए भी सर्द दर्द होगा, दर्द सर्द होगा। राइट, बहुत शुक्रिया। शौकत ज़ई हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बात होगी ये जो अपोजिशन अलायंस बनाने और मुल्क गिर मुहिम चलाने की बात कर रही है, इसको मुस्लिम लीग नून और हुकूमत किस तरह से देखते हैं। इस ब्रेक के बाद